हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में अभी का बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि बिहार में अब जो है सक्षमता परीक्षा मार्च में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अलग से समय की मांग की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मांग किया गया है कि सीबीटी मोड में एग्ज़ामिनेशन ना हो, बल्कि इसके बदले पेन पेपर पे टेस्ट हो। बहुत सारी चीज़ें नई नई यहाँ पे मांग की गई है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। उससे पहले आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक नंबर नोट करिए, 97 094 72 735। 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा कुछ आप लोग पीडीएफ मटेरियल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। मार्च महीने में एग्ज़ाम नहीं होने से यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, और हो सकता है कि आपका जो है लोकसभा का जो चुनाव है उसके बाद परीक्षा को यहाँ पे कराया जाए। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस लेटर को देखते हैं जिसमें ये सभी जानकारी दी गई है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेटर है वो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का है। और इनके अगर बात करेगा तो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा यह मांग किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से। तो यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस लेटर को देखते हैं। तो यहाँ पर सेवा में है अध्यक्ष है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। विषय है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित हेतु निर्गत आवेदन में दिए गए निर्देश में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में संदर्भ भवदीय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या PR 34/2024 माह से उपर्युक्त विषयांकित संदर्भ में निम्नांकित संशोधन हेतु आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पहला जो है इनके द्वारा जो किया गया है वो है कि स्थानीय निकाय के माध्यमिक शिक्षक अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान शिक्षक में भी नियुक्त हैं, परंतु विज्ञापन में कंडिका 3 में उक्त दोनों विषय एवं उनके कोड का उल्लेख नहीं है। अतः इन दोनों विषयों एवं उनके कोड का उल्लेख करना आवश्यक है। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर मांग किया गया वो है आपका सभी कोटि के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए 1100 रुपये की परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि TD1 TD2 में निर्धारित शुल्क से अधिक है। अतः उनके अनुरूप ही राशि निर्धारित किया जाए। तीसरा जो चीज़ यहाँ पे मांग किया गया है वो है आप लोग का कि जब सक्षमता परीक्षा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं विषय निर्धारित किए गए हैं, तो फिर उसके अनुरूप ही परीक्षा यानी कि CBT ऑनलाइन आधारित न हो करके ऑफलाइन मोड में हो लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी किसी को नहीं मिला है। और इस संदर्भ में शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर के शिक्षकों को विद्यालय कार्य करने के उपरांत प्रशिक्षण लेने की सलाह दी गई है, जो कहीं से व्यवहारिक नहीं है। 9 बजे सुबह से 9:30 बजे रात तक घर से बाहर रहना और लौटना डरावना, प्रताड़ना और सज़ा देना है। उसके बाद है कि चौथा जो चीज़ है कि उसी CBT परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नॉर्मलाइजेशन मेथड से करने का प्रावधान किया गया है, और उसमें कहा गया है कि प्रश्नों का ज़्यादातर उत्तर गलत दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, जबकि शिक्षा विभाग की मार्गदर्शिका में इसका उल्लेख नहीं है। अतः इसे हटा दिया जाए। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इनके द्वारा जो आगे बताया गया है वो है कि आवेदन प्रपत्र के बिंदु 2 में इस शिक्षा कोर्स टीचर आईडी की जानकारी देने के लिए कहा गया है, जबकि बहुत सारे शिक्षकों को उक्त आईडी अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। विज्ञापन की कंडिका 22 में दक्षता परीक्षा से संबंधित विवरण देने का कॉलम नहीं दिया गया है। अतः उक्त संबंधी कॉलम का भी उल्लेख किया जाए। उसके बाद अगला है कि ई शिक्षा कोष से पुस्तकालय अध्यक्ष का टीचर आईडी जनरेट नहीं किया जाता है। इसे शिक्षेत्तर कर्मी के रूप में माना जाता है, इसलिए पुस्तकालय अध्यक्षों को टीचर आईडी के कॉलम में सूचना अंकित करने में कठिनाई हो रही है। अतः इस हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उसके बाद है उक्त वर्णित तथ्यों पर सकारात्मक विचार करते हुए CBT मोड परीक्षा के साथ साथ
नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से शिक्षकों को मुक्त करते हुए ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने एवं आवेदन पत्र भरने की तिथि को बढ़ाते हुए मार्च में किए जाने संबंधित दिशा निर्देश देने की कृपा की जाए। यानी कि यहाँ पे फॉर्म जो अप्लाई करने का डेट है उसको मार्च तक बढ़ाने का यहाँ पे बातें हो रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो शिक्षकों का एग्ज़ाम है तब मार्च तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो यहाँ पर इसमें जो पॉसिबिलिटी है एग्ज़ामिनेशन का वो अब जो है उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर पहले से अधिसूचना है तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन है वो पहले कंडक्ट कराया जा सके चुनाव के ही मौके में। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आप लोग को पता ही है कि शिक्षकों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है, और इस तरह से अगर बात करेंगे जब वो शिक्षक चुनाव ड्यूटी में रहेंगे तब उस स्थिति में उनसे किस प्रकार से एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा, किस तरह से क्या-क्या प्रक्रिया होंगी, सारा कुछ यहाँ पर सोचनीय होगा। और यहाँ पे जो मार्च महीने तक यहाँ पे फॉर्म भरने की बातें हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का एग्ज़ामिनेशन मार्च महीने में यहाँ पे होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस वजह से यह जो है एक तरह से कह लीजिए शिक्षकों का जो है एक तरह से कह लीजिए जिस तरह से सिलेबस को बढ़ाया गया है उस हिसाब से तैयारी करने का मौका मिल सकता है। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को आगे बढ़ने में यहाँ पे हेल्प हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसको लेकर के यहाँ पे शिक्षक संगठन लगातार आवाज़ उठाता रहा है। इससे पहले अगर बात करेगा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी जो है यहाँ पर पत्र लिखा गया है, परंतु अभी का स्थिति इस प्रकार का है कि बिहार के अभी कोई भी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि आज या फिर कल तक जो है यहाँ पे बिहार में नया मुख्यमंत्री मिले या फिर जो है नीतीश कुमार फिर से रिपीट करें, तो ये हो सकता है। तो ये आने वाले समय आप लोग के लिए बताएगा। तो आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी जारी रखेंगे और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होने पर या सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड PDF मटेरियल प्राप्त करने के लिए 97 094 72 735 इस नंबर पे आप लोग को सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा जानकारी मिलेगा। साथ ही साथ यहीं पर आप लोग को सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा का सारा PDF मटेरियल जो है व्हाट्सएप के मेथड से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग क्लास 3 से लेकर के 8 तक हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग को यहाँ पे PDF दे रहे हैं। और साथ ही साथ GK GS हो गया, इसके अलावा हिंदी व्याकरण हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ये सारा कुछ आप लोग को यहीं पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर जुड़िएगा व्हाट्सएप से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले और वहाँ पे उनको पता चले कि यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन मार्च महीने में ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।